हेलो। हाँ, गुड मॉर्निंग। चलो देखो, मैं आज जो टॉपिक बचा है इसमें लास्ट वाला है स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। और लॉन्ग डिवीजन मेथड्स में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम पेयर बनाते हैं। और जब नंबर्स कंप्लीट दिए होते हैं तो हम किधर से पेयर बनाते हैं, राइट से। और राइट से पेयर बना करके फिर हम उसका स्क्वायर रूट लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालते हैं। तो जैसे देखिए, आपको एक्सरसाइज 6.4 में पहला क्वेश्चन दिया गया है, स्क्वायर रूट ऑफ 2304। 2304 का मतलब हो गया कि इसका स्क्वायर रूट हमें निकालना है। अब स्क्वायर रूट निकालना है तो यहां लास्ट में देखिए, दिख रहा है सभी को स्क्रीन। तो जहां 2304 लिखा हुआ है, देखिए 4 और 0 का एक पेयर बनेगा, 3 और 2 का एक पेयर बनेगा। किधर से हमने पेयर बनाया, राइट से लेफ्ट की ओर। तो दो पेयर बने। अब हम ये देखते हैं कि जो पहला पेयर है 23 पहला पेयर है, जिस नंबर से हम इसको डिवाइड करेंगे उतने ही टाइम जाना चाहिए। जैसे 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो 4 टाइम्स ही जाना चाहिए, 5 से कर रहे हैं तो 5 टाइम्स ही जाना चाहिए, 6 से कर रहे हैं तो 6 टाइम्स ही जाना चाहिए। तो यहां पर 23 5 इंटू 5 करेंगे 25 आ जाएगा, वो ज्यादा हो जाएगा। इस नाते हम इसमें 4 इंटू 4 लेंगे, यानी 4 लेंगे और 4 टाइम्स ले जाएंगे। 4 4 जा 16। ध्यान से सुनिएगा, ये नहीं तो समझ में आने वाला नहीं है। तो ये जो ट्यूशन के चक्कर में सारे बच्चे पड़े हुए हैं ना, एक भी नंबर मैं दूंगा नहीं इस बार। ये पढ़ना नहीं चाहते हैं, बस ऐसे घर में रहें, वो चाहे कोई भी हो। 4 4 जा 16, यहां पर कितना आएगा, 77 आएगा। और फिर 0 4 कैरी करेंगे, 4 4 कितना हो गया, 8। अब हम ये देखते हैं कि इसके आगे 8 के आगे कौन सा ऐसा नंबर लिखा जाए जिससे कि हमारा ये नंबर कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। और जितना लिखेंगे उतने टाइम से ले जाएंगे। जैसे यहां संयोग से 8 लिख रहे हैं, 4 4 का सम भी 8 आया और उसमें 8 टाइम्स ले जा रहे हैं। तो ये 88 8 जा कितना होगा, 704। तो 88 8 जा 704 आ रहा है 8। अब ये पहले फिर से इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, राइट टू लेफ्ट पेयर बनाएंगे। और पहले पेयर में जो 23 पहला पेयर है, 0 4 दूसरा पेयर है, लेकिन हम पेयरिंग किधर से कर रहे हैं, 4 0 का एक पेयर बनाया, दो दो डिजिट का एक पेयर बनेगा। अगर दो डिजिट नहीं है तब लेफ्ट में जितना एक डिजिट बचेगी तो एक डिजिट का पेयर बनेगा। अभी हम अगले क्वेश्चन में बताएंगे। तो यहां पर 2304 है, 4 डिजिट है, इस नाते इसमें दो पेयर लेफ्ट से बन रहे हैं, 4 0 का एक पेयर, 2 3 का एक पेयर। सबसे पहले हम एक नंबर देखते हैं कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर उस नंबर से कम होगा या उसके इक्वल होगा। ये दोनों चीजें हैं, इक्वल भी ले सकते हैं या उससे कम वाला, ज्यादा वाला तो ले नहीं सकते डिवीजन में। तो 23 में 4 4 जा कितना आ रहा है, 16, लेकिन 5 5 जा कितना हो जाए, 25, वो ज्यादा हो जाएगा। इस नाते 4 4 जा 16। अब 16 23 में से माइनस करें 7 आया, और 4 ऐड करें कितना आएगा, 8। अब जो 8 आया और यहां पर 7 रिमाइंडर आया, अब क्या करें, अगले में खाली 0 नहीं लेंगे, पूरा का पूरा पेयर नीचे आएगा। एक सिंगल डिजिट नीचे नहीं आती है। पहले आप सिंपल डिवीजन जो करते थे उसमें 23 के बाद क्या करते थे, आप 0 कैरी करेंगे, फिर जो आएगा फिर 4 कैरी करेंगे। लेकिन यहां पर हम 0 और 4 अलग अलग नहीं करें, जो पेयर बना हुआ पूरा का पूरा पेयर ही नीचे आएगा। और यहां जो ऐड जितनी बार ले जाते हैं उतना यहां ऐड करते हैं। 4 को 4 टाइम्स लेगा और 4 यहां ऐड करेंगे तो कितना आया, 8। अब इसके आगे कौन सा ऐसा नंबर लिखें, ये 8 बाई चांस आया हुआ, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि 8 ही आए। हमें ये देखना होता कि कौन सा ऐसा नंबर लिखें
जिससे जो 2 डिजिट नंबर बनेगा उसको उतने टाइम्स लिखना, जितना हम जैसे 8 लिखें तो 8 टाइम्स ही ले जाना पड़ेगा। अगर 8 के साथ 3 होता तो 3 टाइम्स ले जाते, 4 होता तो 4 टाइम्स ले जाते। यहाँ 8 लिखा है तो 8 टाइम्स ले जा रहे हैं। 8 क्यों लिखा? क्योंकि हम 88 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें क्या मिल जा रहा है। और ये डिवीजन मेथड आपको अगर याद होगा कि लास्ट यूनिट डिजिट कितनी लानी है, 4। तो 8 के साथ या तो हम 2 ले या तो 8 लें, तभी हमें 4 मिलेगा। और कोई ऐसी डिजिट नहीं है जिसको लिखने पर हमें 4 मिल जाए। तो 2 लिख करके 2 टाइम्स ले जाएंगे तो हमारा ये नंबर डिविजिबल नहीं है। तो दूसरा नंबर क्या है, 8। 8 लिख लिया, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64 और 6 70 कैंसिल हो गया। तो इसका स्क्वायर रूट 48 आ गया। ऐसे ही अभी जो है यहां देखिए, फिर आपको नेक्स्ट नंबर आ रहा है नेक्स्ट नंबर आपका आएगा 529। अब ये फोर्थ पार्ट है आपकी बुक में पहले क्वेश्चन का। अब इसके लिए देखिए, हमने पहले 4 डिजिट का स्क्वायर रूट निकाला, आपने देखा कि 2 पेयर बने और दोनों के पेयर को हमने कैसे किया। अब हम 3 नंबर जिसमें लेफ्ट से हमने बताया किधर से करेंगे पेयरिंग, लेफ्ट से देखिए यहां पर पेयर बना हुआ है, 9 2 का एक पेयर बना और 5 का एक पेयर बना है, यानी 5 एक पेयर में आया, 29 एक पेयर में आया। लेकिन अगर हम इधर से बनाते, गलती क्या होगी, कुछ लोग 5 2 का एक पेयर बनाएंगे, 9 का एक पेयर बनाएंगे, गलत हो जाएगा। हमेशा पेयरिंग किधर से होगी, लेफ्ट टू राइट। तो 9 2 का पेयर एक बना, 5 का पेयर एक बना। अब इसमें क्या करेंगे, फिर वही देखेंगे 5 को कितने टाइम्स ले जाएं जिससे स्क्वायर उसका, यानी जितना लिखें उतने टाइम्स ले जाएं। तो 3 लिखेंगे, 3 3 जा 9 हो जाएगा, नहीं हो सकता है, इस नाते 2 लिया, 2 2 जा 4, ये 5 से कम है। तो 5 में से 4 माइनस करेंगे 1, और जितने टाइम्स ले जाएंगे उतना ही यहाँ ऐड करेंगे, 2 2 जा 2 और 2 कितना हो गया 4। अब फिर इसके बाद पूरा का पूरा पेयर यहां पर 29 आएगा। तो 29 ऐसा नहीं कि 2 आएगा, 29 पूरा पेयर देखिए हमने उतारा हुआ है। अब 4 के आगे कौन सा ऐसा नंबर लिखें जिससे कंप्लीट डिविजिबल हो। तो 2 चीजें आती हैं, जिस नंबर के लास्ट में 9 है तो वो या तो जिस नंबर से डिवाइड किया जाए उसके यूनिट प्लेस पर 3 हो या 7 हो। तो पहले हम 3 से चेक कर लेते हैं, 4 के आगे हमने 3 लिखा। ध्यान यही रखना, जो नंबर इसके आगे लिखेंगे, ऐड करने पर जो नंबर आ रहा है उसके आगे जो नंबर लिखेंगे, सेम नंबर आप उतने टाइम्स ही ले जाना है। अगर 3 लिखेंगे तो 43 बना ये नंबर, तो 43 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टाइम्स। अगर 7 लिखते तो 47 होता, 47 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करते। तो यहां 3 लिख रहे हैं तो 3 टाइम्स जाएगा, तो 43 3 जा 129 कैंसिल हो गया, तो स्क्वायर रूट आपका आ गया। फिर हमने देखिए एक 4 डिजिट का नंबर लिया है 5776। यहां पर 5776 वाला जो पार्ट है, इसमें देखिए फिर 6 और 7 का लास्ट वाली 2 डिजिट का एक पेयर बना और 5 7 का एक पेयर बना। अब यहां देखिए 57 है, 8 8 जा 64, ज्यादा हो जाएगा, तो उससे कम कौन सा नंबर आ रहा है, 7 7 जा 49। अब ऐसा नहीं 7 8 जा 56 कर दो, जितना यहां लिखेंगे उतने टाइम से ले जाएंगे, तो ये 49 हो जाएगा। और 49 में से कितना आएगा, 7 9 8 और यहां से 4 से 4 कैंसिल हो गया। अब यहां देखिए फिर पूरा का पूरा पेयर हमने उतारा हुआ है 76। अब हम क्या करेंगे, 7 में कितना ऐड करेंगे, जितने टाइम्स गया हुआ 7 में 7 ऐड किया, 14 आया। फिर 6 यहां पर, अब 6 क्यों लिखेंगे, अब हम ये देखते हैं कि यहां पर यूनिट प्लेस डिजिट कितनी आ रही है। ये डिविजिबिलिटी रूल आपने जो 6 में पढ़ा है उसको याद रखना पड़ेगा, आसान हो जाएगा। यहां कितना आ रहा है 6, तो अब 14 के आगे कौन सा ऐसा नंबर लिखें जिसको उतने टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर यूनिट प्लेस पर 6 आ जाए। तो केवल एक ही नंबर आता है 6, तो हमने 6 लिख दिया।
अब ये नंबर कितना हो गया 146, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। जितना नंबर यहां लिखेंगे उतनी ही टाइम से जाएगा। तो 146 इंटू 6 कितना हो गया 876। तो 876 का मतलब हो गया कि 6 को 6 से 36, 6 4 जा 24 और 3 27, 6 1 जा 6 2 8। तो ऐसे नंबर्स को हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर इसमें मल्टीप्लाई किया और कैंसिल हो गया, स्क्वायर रूट कितना आ गया 76 आ गया। अब एक नंबर है 900। 900 को जब आप स्क्वायर रूट निकालें तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो इस क्वेश्चन को इसलिए मैंने लिया है, पहले लास्ट से 2 जीरो का एक पेयर बना और 9 का एक पेयर बनेगा, क्योंकि हमने बताया कि लेफ्ट से पेयर कर बनाते हैं। तो लेफ्ट से एक पेयर 2 जीरो का बना और एक नंबर बचा 9, 9 का एक पेयर बना। अब हम देखेंगे 3 से 3 कैंसिल हो जा रहा है। स्टार्ट कर दीजिए। क्या चीज, हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? सर क्लास स्टार्ट कर दीजिए। क्या स्टार्ट कर दें? हेलो, तो यहाँ 900 का स्क्वायर रूट हम बता रहे हैं आपको। तो 900 का स्क्वायर रूट 2 पेयर यहां से बना लिया, 9 एक यहां पर हो गया, तो 3 3 जा कितना आया 9, कैंसिल हो गया, 0 आया। अब 3 से 3 ऐड करेंगे 6 हो गया। अब फिर हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, ये 0 कैसे डिविजल होगा? तो 0 तो किसी नंबर से, तो 6 के आगे हमें क्या लिखना पड़ेगा 0, क्योंकि कोई भी नंबर होगा जितना लिखेंगे उतने टाइम जाना है। तो 60 0 जा 0। तो और कुछ लोग क्या करेंगे 3 3 जा 9 लिख करके कैंसिल करके छोड़ देंगे और 0 ऐसे लिख। 0 ऐसे नहीं आया, 0 क्यों आता है ये भी देखिए। 3 में 3 ऐड किया 6 आया। अब प्रोसेस वही आपको अप्लाई करनी, 6 के आगे कौन सा ऐसा नंबर लिखें कि ये डिविजिबल हो जाए। तो 0, 60 0 जा 0, ये कैंसिल हो गया, तो कितना आया 30 आया। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था जिसमें सारे की सारी चीजें आपने देखी कि कैसे हम पेयरिंग करते हैं और लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे हम स्क्वायर रूट निकालते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन जो आपके बुक में है उसमें यह कहा जा रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विदाउट एनी कैलकुलेशन। आपको ये बताना है कि अगर कोई भी नंबर जिसका स्क्वायर रूट आप निकाल रहे हैं तो उसके स्क्वायर रूट में हम जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितनी डिजिट्स का वो स्क्वायर रूट नंबर मिलेगा। जैसे यहां देखिए 2304 में कितनी डिजिट मिली है 2 डिजिट, 529 में कितनी डिजिट मिली है 2 डिजिट, 5776 में कितनी डिजिट मिली है 2 डिजिट, 900 में कितनी डिजिट मिली है 2 डिजिट। ऐसे आपको बताना है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाला जाए तो उसके स्क्वायर रूट में कितनी डिजिट्स होंगी। तो 64। अब इसमें कह रहा है कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, आपको कहीं निकालना नहीं है, खाली आपको देख करके ही नंबर बताना है कि कितने डिजिट होंगे स्क्वायर रूट में। तो ये किस बात पे डिपेंड करता है, देखिए 64 में कितना है पेयर बना, एक पेयर बना। तो here is only 1 bar, therefore it has only 1 digit in the square root। और 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है 8, तो एक ही डिजिट तो आती है। अब यहाँ 4489 इसमें कितनी डिजिट आएंगी, इसमें 2 बार लग रहे हैं, 2 पेयर बन रहे हैं। देर आर 2 bars and the number of digits in the square root is 2। Why? Because there are 2 pairs we form in between in the 4 digit number। As the same way here 5 digit number, so there are 3 pairs, 1 pair of 25, 1 pair of 72 and 1 pair is 2 separately। चाहे वो अकेले डिजिट का पेयर बने चाहे 2 डिजिट का पेयर बने, लास्ट में 1 बच रहा है तो एक ही का बनेगा, 2 बन रहा है तो 2 का बन रहेगा।
ठीक है। इस क्वेश्चन में अब कितने पेयर बन रहे हैं? 3 पेयर बन रहे हैं, और तीनों पेयर को आपको सिंपल सा एक चीज दिख गई कि किसी नंबर में कोई नंबर लिखा हुआ उसको स्क्वायर रूट में लिखिए और उसके पेयर बनाइए। पेयर किधर से बनाएंगे? लेफ्ट टू राइट। तो एक 25 का पेयर बन गया, एक 72 का पेयर बन गया, एक 2 का पेयर बन गया, तो 3 पेयर बन रहे हैं। इसका मतलब है देयर आर 3 बार्स एंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट इज 3। तो इसमें कितने नंबर आएंगे? 3 नंबर आएंगे। तो आप वेरीफाई ऊपर से भी कर सकते हैं कि जिसमें 2 पेयर बना उसमें 2 डिजिट, जिसमें चाहे 903 डिजिट नंबर है तब भी 2 डिजिट है, 4 डिजिट नंबर है तब भी 2 डिजिट है। क्यों? क्योंकि दोनों में 2-2 पेयर बन रहे हैं। तो इस तरीके से ये यहां पर आ जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है डेसिमल पॉइंट। अभी तक तो आपने देखा कि कंप्लीट नंबर है उसका स्क्वायर रूट लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे करेंगे, और स्क्वायर रूट में कितनी डिजिट्स आएंगी उसके स्क्वायर रूट निकालने पर, ये आपने देख लिया। अब तीसरा जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स। तो इसमें हमने 2 पार्ट लिया है, बाकी जो पार्ट हम नहीं कर रहे वो आपके होम असाइनमेंट के लिए, होमवर्क के लिए है। देखिए थर्ड क्वेश्चन में आपका पहला पार्ट है 2.56। अब इसमें 2 चीजें होती हैं। डेसिमल के पहले जो आपका कंप्लीट नंबर में जैसे बार लगाते हैं वो सिस्टम होता है। डेसिमल के बाद हम लेफ्ट टू राइट को बार लगाते हैं। जैसे यहां पर 5-6 है तो एक पेयर यहां से बनाएंगे। अगर इसके आगे और भी जरूरत पड़ेगी तो 2 जीरो लिखेंगे, एक पेयर बना लेंगे, फिर 2 जीरो लिखेंगे, एक पेयर यानी अगर आगे आपको इसकी बार जीरोज बढ़ाने तो पेयर में ही बढ़ाएंगे और हर एक पेयर आप साथ साथ लिखते जाएंगे। तो यहाँ 2 पर एक सिंगल बार हो गया और 5-6। तो लेकिन जो डेसिमल के पहले डिजिट है उसमें लेफ्ट टू राइट बनाएंगे और डेसिमल के बाद वाले डिजिट में जो डेसिमल के पहले हैं राइट टू लेफ्ट और जो डेसिमल के बाद हैं उसमें लेफ्ट टू राइट पेयरिंग करते हैं। और जितनी पेयर हमें डेसिमल के बाद चाहिए, अगर हमें आगे बढ़ाना है तो 0-0 का पेयर लिखते जाएंगे और हम पेयर में बढ़ाते जाएंगे जितना हमें चाहिए। तो इसको जब आप करेंगे तो देखिए यहां पर हमने पेयर बनाया हुआ है, 2 का एक पेयर बना, 5-6 का एक पेयर बना। तो सबसे पहले हम 2 को डिवाइड करेंगे। 2 में हमने वही बताया कि ऐसा नंबर लेंगे उसको उतने से ही मल्टीप्लाई करने पर उस नंबर से छोटा हो या उसके इक्वल आ जाए। तो 2 में केवल 1 ही एक ऐसा नंबर आता है, क्योंकि 2 ले लेंगे 2-2 जा 4 हो जाएगा। तो 1-1 जा 1, यहां पर ये ऐड किया 2 आया और 2 में से 1 माइनस किया 1। अब 5-6 का पूरा पेयर यहां आएगा। क्योंकि 2 के बाद डेसिमल है तो हम भी यहां पर उसके बाद जस्ट डेसिमल मार्क कर देंगे। अब हम फिर वही देखेंगे, लास्ट में यूनिट प्लेस 6 आ रहा है तो 2 के साथ कौन सा नंबर आना चाहिए? 6। तो 26 6 जा 156 कैंसिल हो गया। तो आपका डेसिमल पॉइंट का जो स्क्वायर रूट आया दैट इज 1.6। ठीक है, ये आंसर हो गया। ऐसे अगर 4 डिजिट के 2 नंबर हैं 31.36, इसमें एक लेफ्ट से राइट राइट टू लेफ्ट बनाएंगे पहले डेसिमल के पहले, तो 1-3 का मींस 31 का एक पेयर बना और डेसिमल के बाद इधर से पेयर करेंगे 36। यहां देखिए हमने किया हुआ है 31 पर एक पेयर बना और डेसिमल के बाद लेफ्ट टू राइट बनाए तब भी 36 का एक पेयर बनेगा। तो फिर वही सेम चीज है जो आपने पहले किया हुआ है और इसको हम इस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। 5-5 जा 25। ठीक है, तो ये 25 आया, कितना रिमाइंडर बचा? 6, पेयर पूरा उतरेगा। 5-5 10। अब यहाँ 6 आ रहा तो बटने चले, यहाँ पर हमने 6 लिखना है और 106 जो नंबर बनेगा उसको 6 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करेंगे, वी गेट द आंसर। अब इसमें एक जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या कहा जाता है कि हम ऐसा कौन सा नंबर लें। उसमें क्वेश्चन देखिए 4th में लिखा हुआ फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर
so as to get a perfect square. Also find the square root of the perfect square, so obtain. तो यहां पर ऐसा आपको बताना है कि ऐसा कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट किया जिससे कि वो कम परफेक्ट स्क्वायर बन जाए और उस परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा। तो यहां देखिए ये जो क्वेश्चन है, स्क्वायर रूट ऑफ 402 बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। हमने इसको ट्राई किया, लेट अस ट्राई स्क्वायर रूट ऑफ 402 बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो जब लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमने स्क्वायर रूट निकाला तो यहां पर क्या है, पेयरिंग करेंगे राइट टू लेफ्ट, तो 0 2 का एक पेयर बना और 4 का एक पेयर बना। 2 2 जा 4 कैंसिल हो गया, 2 में 2 ऐड किया 4। अब यहां नंबर क्या आ रहा है 0 2। 0 2 इस 4 से ही छोटा है, तो इसके आगे कोई भी नंबर लिखेंगे उससे छोटा ही होगा। तो अब ऐसा कौन सा नंबर लिया जाए जिससे डिविजिबल हो जाए। 0 लिखेंगे, 40 0 जा 0। अब रिमाइंडर कितना आया 2, क्योंकि इसके आगे हम कुछ बढ़ा नहीं सकते, इसी से हमको डिवाइड करना है। तो 40 0 जा 0, रिमाइंडर अब कितना बचा 2। तो यहां पर जो रिमाइंडर आ रहा है इसका मतलब ये अगर हम 20 का स्क्वायर करें वो नंबर इस 402 से छोटा है। कितना छोटा है 2, जो रिमाइंडर बच रहा है उतना छोटा है। तो अगर हम इस नंबर को इसमें से माइनस कर दें 402 में से, तो जो नंबर मिलेगा वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो सीधे सीधे पहले आप स्क्वायर रूट निकालिए, रिमाइंडर जितना बचता है उसको इस नंबर में से माइनस कर दीजिए। तो रिमाइंडर आपका 2 बच रहा है यहां पर, क्योंकि अब 2 डिविजिबल नहीं हो सकता। तो इस नाते यहां पर 402 माइनस 2 400, और आप 400 का स्क्वायर रूट जानते हैं 20 होता है, तो ये 20 आपका यहां से आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर। अब इसके जो और पार्ट हैं आप उसमें सॉल्व कर लेंगे, सब में आपको ऐसे करना है। इसके 4 पार्ट और हैं वो आप सॉल्व करेंगे। 5th क्वेश्चन का भी हमने एक पार्ट लिया हुआ है, क्योंकि इनमें प्रोसेस एक ही है। आपको पहले स्क्वायर रूट निकालना है और जो रिमाइंडर बचेगा उस नंबर में से माइनस कर दिए, वही आपका परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। 5th क्वेश्चन में यही क्वेश्चन है, लेकिन उसमें ये पूछा जा रहा है कि कौन सा नंबर ऐड किया जाए। फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स so as to get a perfect square. Also find the square root of the perfect square, so obtain. अब आपके पास कई सारे 5 पार्ट इसमें भी दिए, तो सबसे बड़ा जो दिख रहा था मुझे वो दिख रहा था 6412 लास्ट वाला पार्ट, कि 4 डिजिट है। चलो इसको हमने लिया है, तो इसमें भी वही प्रोसेस सब वही है, लेकिन थोड़ा सा सिस्टम चेंज हो जाएगा। यहां पर हमने इसका स्क्वायर रूट निकाला है, और स्क्वायर रूट लॉन्ग डिवीजन मेथड से पेयरिंग फिर वही करेंगे, 1 2 का एक पेयर, 6 4 का एक पेयर। अब यहां देखिए 8 8 जा 64, क्योंकि जितना नंबर लेंगे उतने टाइम्स ले जाएंगे और वो उसके इक्वल हो या उससे लेस होना चाहिए। तो यहाँ इक्वल आ रहा है, कोई बात नहीं है। 64 कैंसिल हो गया, 8 में 8 ऐड किया 16 आ गया। अब यहां दूसरा पेयर क्या होगा 12। अब ऐसा हम नहीं करेंगे, इसके आगे कुछ और लिख लें। हमारे पास पेयर 12 ही बचा हुआ और डिवाइड हमको 16 के आगे, और ऐसा भी नहीं करें 16 1 जा या 16 0 जा कर दें। अगर हमें कुछ भी लिखना है तो इसके आगे जब नंबर लिखेंगे उतने टाइम्स ही जाएगा। तो ऐसा कौन सा नंबर होगा जो लिखा जाए और उतने टाइम्स जाए और 12 से छोटा हो, तो 0 हो सकता है। तो इस नाते 0 लिया गया, 160 बना, क्योंकि सम 16 आया था, 0 लिखने पर ये कितना हो गया 160। अब 160 का 0 टाइम्स करेंगे कितना आएगा 0, रिमाइंडर 12 बच गया। अब हमें इसमें ऐड करना है। अगर सब्ट्रैक्ट करना होता तो 6412 में से 12 माइनस करते तो 6400 आ जाता, वो स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर में। लेकिन यहां हमें ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि इसका मतलब है 80 का अगर स्क्वायर किया जाए वो क्या होगा, इस नंबर से छोटा होगा। और कितना छोटा होगा 12 छोटा होगा। अगले नंबर का स्क्वायर करें 81 आएगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो 81 का स्क्वायर करेंगे तो 6561 आएगा। यानी हमें दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है, 81 के स्क्वायर और 80 के स्क्वायर में डिफरेंस कितना आ रहा है ये निकालना होगा।
जितना यहाँ आ रहा है उसका स्क्वायर करेंगे और उसके नेक्स्ट नंबर का स्क्वायर करेंगे। तो उसके नेक्स्ट नंबर के स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस कर दिया। तो यहां पर ये थोड़ा सा इसमें करेक्शन कर लेना, ये मिस्टेक हो गई है। यहां पर हमें उस नंबर को नहीं लेना है, हमें लेना है कि कौन सा ऐसा नंबर है। तो जो 81 स्क्वायर है यहाँ 80 स्क्वायर नहीं होगा, नंबर होगा सीधे। यहां देखो हमने अगले स्टेप में लिख दिया, लेकिन यहां 80 स्क्वायर लिख दिया था। 80 स्क्वायर नहीं होना है, आपको क्या करना है 6561 जो 81 का स्क्वायर आ रहा है उसमें से दिया हुआ नंबर जो है वो माइनस करना है। तो 81 स्क्वायर माइनस 80 स्क्वायर काट दीजिएगा, ये गलत कर दीजिएगा। तो इस नंबर को हमें कैंसिल करके लिखना क्या है 6412। अगले स्टेप पे सही लिखा गया है, ये स्टेप खाली कट करना है। तो यहां से हम इसको बता दे रहे हैं कि ये वाला स्टेप आपको रिमूव कर देना, ठीक है। तो ये आपका 149 आएगा। इसका मतलब 149 अगर इसमें ऐड कर दिया जाए तो ये नंबर क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 6561 आ जाएगी और ये 81 का स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए आज इतना ही।